हेलो दोस्तों, आप सबने सैयारा मूवी तो देखी ही होगी या कुछ लोग देखना चाहेंगे। उसमें आजकल देखा जा रहा है कि लोग जो है काफ़ी पागल हो गए उस मूवी के पीछे, उसको अलग अलग रिएक्शंस दे रहे हैं, जैसे फूट फूट के रोने लग रहे हैं, अपना दोस्तों को इजहार कर रहे हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड को इजहार कर रहे हैं एंड एवरीथिंग। बट कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़ रही है? क्या सही में वो लड़की उससे उतना प्यार करती थी या खाली वो उसके पास इसलिए आई थी क्योंकि उस लड़की को ने कुछ टाइम बाद पैसा कमा लिया था? तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। पैसा या प्यार ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है एक रिलेशनशिप के लिए, और क्या एक लड़की आपसे सिर्फ प्यार ही करेगी या सिर्फ लड़की आपको सिर्फ पैसा ही चाहती है? आज इसी चीज़ को लेकर हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं सैयारा मूवी में शुरू में जो लड़की होती है वो एक रेड फ्लैग गाय के लिए प्यार में पड़ जाती है, जो को रेड फ्लैग्स ज़्यादा पसंद आते हैं इंस्टेड ऑफ ग्रीन फ्लैग्स और लॉयल गाइस। तो उसी में यही चीज़ हमें इस फिल्म में भी दिखाया गया है, जिसमें लड़का एक कॉलेज का गोइंग गाय होता है, लड़की भी कॉलेज जा रही होती है। लड़के को जो है गाने वगैरह सुनने का या गाना गाने का शौक़ होता है, लड़की को उसकी यही चीज़ अच्छी लगती है। धीरे धीरे उन चीज़ों के उन दोनों के बीच में प्यार बनता है, मगर जब लड़की शादी की बात करती है तो लड़का उस चीज़ को छोड़ के वहाँ से निकल जाता है, तो उस चीज़ को अपने करियर पर फोकस करने लग जाता है, और इस चीज़ से लड़की का जो होता है वो दिल टूट जाता है। तो अब इस चीज़ में मेन बात ये आती है, हमारे आज की जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारी जनरेशन में आज की में जनरेशन को पैसा तो सबको चाहिए पर सबको प्यार भी चाहिए। तो हमारी जनरेशन आज के टाइम में किसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, प्यार को या पैसे को? आप और मैं ये सब चीज़ें जानते ही है कि पैसा चाहे कितना भी हो जाए, या चाहे किसी को कितना ही प्यार क्यों ना करते हो, मगर प्यार से आप किसी का घर नहीं चला सकते, ठीक है? क्योंकि प्यार जो होता है वो एक इमोशनल स्टेट होता है माइंड का, जो आपको ये चीज़ बताता है ठीक है ये पर्सन मुझे पसंद है, ये चीज़ उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। लेकिन अब एक बार अपने आप को खुद से सोचिए, अगर एक लड़का है जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और वो उसकी वहाँ पे उसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है, वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड एवरीथिंग, पर क्या वो चीज़ लॉन्ग टर्म पे टिक पाएगी अगर वो लड़का आगे जाके सक्सेसफुल नहीं हुआ तो? या क्या वो चीज़ लॉन्ग टर्म में आगे जाके टिक पाएगी अगर लड़की जो है उसको अपने से कोई बेटर इंसान मिल जाए कॉलेज के टाइम में, या कॉलेज में हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हो? और सिमिलरली जी उसमें भी आता है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, पर क्या इस चीज़ की भी क्या कोई गारंटी है कि बहुत सारा पैसा होने से आपको प्यार भी मिल जाएगा? ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम कितनी ही बात कर ले उससे हम उतना ज़्यादा डिस्कशन किया जा सकता है। तो मेन बात समझने की हमारे इसमें ये है कि अगर हम एक एक पर्सपेक्टिव को देखा जाए एक एक करके, तो चलिए उस पर बात करते हैं। लेट्स सपोज से अगर एक बंदा कॉलेज में है और एक लड़की भी कॉलेज में है और दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, एंड लेटर ऑन विद टाइम उनमें फीलिंग्स डेवलप वगैरह होती है, और वो एक दूसरे के साथ सोचते हैं ठीक है हम कॉलेज के बाद जो है अपने करियर वगैरह पे फोकस करेंगे एंड ताकि हम आगे जाके साथ रह सकें। अब आगे जाके दोनों अपना कॉलेज वगैरह पार करते हैं, दोनों अपनी नौकरी वगैरह पे आगे फोकस कर रहे होते हैं। उसके बाद जब दोनों की जॉब लग जाती है तो लड़का और लड़की दोनों अपने करियर में अच्छा कर रहे होते हैं, दोनों को लगता है ठीक है हम दोनों करियर में सेटल है, फाइनेंशियल स्टेबल है, अब इन फैमिली से बात करते हैं। मगर फैमिली भी उस चीज़ पे तभी हाँ करेगी जब आपको पता होगा कि लड़का जो है सर्टेन अमाउंट पे या एक सर्टेन पैकेज पे होगा, जिससे उसके पेरेंट्स को लगे हाँ ठीक है लड़का जो है फाइनेंशियली स्टेबल है और हमारी लड़की को खुश रखेगा। ये तो हो गया हमारा एक आइडियल सिनेरियो कि भाई लड़का भी अच्छा कमा रहा है, लड़का भी अच्छा कमा रहा है, और जो दोनों फैमिलीज है साथ एक दूसरे के साथ रहने के लिए राजी हैं। अब ऐसे ही हम दूसरे सिनेरियो पे बात करते हैं जिसमें हम एक बार को प्यार को इम्पोर्टेंस देंगे इंस्टेड ऑफ मनी और फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बोथ द फैमिलीज। सो लेट्स सपोज से सेम कपल है, सेम उसमें रहने लग रहे थे एक दूसरे के साथ, दोनों का रिलेशनशिप वगैरह अच्छा चल रहा था, बट लड़का जो है वो उसे जॉब नहीं मिली लेट्स सपोज से, लड़की जो अपनी जॉब में बढ़िया कर रही थी। प्यार दोनों में आज भी वहीं कमाई है, वो कहीं नहीं चाह रहा है। मगर जब लड़के को पता चला कि भाई लड़की कमाने लग रही है और लड़की भी कुछ टाइम बाद कमाने लग गया, मगर ही इज़ नॉट अर्निंग एज मच एज हर जितना उसका पार्टनर कमा रहा था, तब तो जब उन्होंने बात करी अपने पेरेंट्स से, तब उनके पेरेंट्स ने ये बात कही कि लड़का तो इतना कमा नहीं रहा है तो हम तुम्हारी उससे शादी क्यों करवाएंगे। लड़की को भी ये बात ठीक लगी, पर लड़की ने कहा कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो उसमें उसके पेरेंट्स ने कहा बेटा प्यार तो करते हो, वो बात तो हम भी मानते कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहोगे एंड एवरीथिंग, बट क्योंकि प्यार से आपका सारा घर चल जाएगा, क्या आप प्यार से घर चला लोगे? तो लड़की कहेगी मैं उससे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हूँ। उसके पेरेंट्स ने समझाया बेटा ये सब चीज़ें सुनने में अच्छी लगती है, मगर रियलिटी में आप भी कितना सपोर्ट कर लोगे जब आपको भी पता लगेगा कि मैं सारा मेहनत मैं ही कर रही हूँ, मैं ही घर पैसे कमा के ला रही हूँ, वो इतना कंट्रीब्यूट वगैरह नहीं कर रहा है, तो आगे जाके मैरिज फेल ही होगी। तो उसमें हम ये चीज़ भी कह सकते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि खाली प्यार होने से, या हम ये कह सकते हैं कि कोई रिलेशनशिप वगैरह बहुत बढ़िया चलेगा। और इसी का पर्सपेक्टिव में अगर हम कोई दूसरी चीज़ देखा जाए, लेट्स सपोज से अगर हम मनी का मैटर ले लेते हैं, तो ये चीज़ भी जरूरी नहीं होती कि अगर दोनों पार्टनर्स बहुत वेल अच्छा कमा रहे हैं तो उन्हें भी उस चीज़ का प्यार मिल ही जाता है। लेट्स सपोज से एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज से दोनों सेम कपल है जो कॉलेज वगैरह में जा रहे हैं, दोनों ने अपने उसमें
लाइफ में अच्छा करने लग रहे हैं, लेट्स सपोज इस सिचुएशन में लड़का अच्छा कमा रहा है और लड़की इज़ नॉट अर्निंग दैट मच, तो देन दैट केस लड़की को पता है कि वो जितना अच्छा कमाता रहेगा उसको उतना बढ़िया एक्सपोजर वगैरह मिलता रहेगा लाइफ के साथ साथ। मगर जैसे जैसे उस एक्सपोजर पे काम करता रहेगा उसने पता ठीक है, मगर जैसे जैसे लेवल ऊपर चला गया, यू गेट टू गेट नो बेटर पर्सन, बेटर सोशल सर्कल। फिर उसमें ये चीज़ भी तो आ सकती है कि देर सपोज है कि लड़का भाई मुझे वो चीज़ चाहिए नहीं, जो प्यार था वो एक टाइम पे कॉलेज के टाइम पे था, अब वो प्यार नहीं रहा, और लड़की जो उससे ज़्यादा प्यार करती है वो उसे कहती है चल ठीक है तुमने अपनी लाइफ में अच्छा फाइनेंशियल स्टेबल वगैरह हो गया तो क्यों ना हम साथ रहने लग जाती है। लड़का भी कहता है मैं साथ तो रह लूँ मगर मैं तेरे साथ रहूँ क्यों, मेरे पास रीज़न क्या है। तो लड़का तो उसके साथ रह भी लेगा एक बार को, मगर कहीं ना कहीं तुम्हें उनमें इस चीज़ का तो रहेगा कि लड़की को कहीं ना कहीं जो है अपने पार्टनर पे या उस लड़के पे डिपेंड रहना पड़ेगा फॉर हिज ओन एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग, चाहे लड़की थोड़ा बहुत कमा भी क्यों ना रही हो। तो उस केस में अगर आप प्यार भी करते होगे और मनी भी साथ में है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुश्किलें आ सकती है, नॉट फाइनेंशियली मगर इमोशनली आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ का आखिर में सोल्यूशन क्या है, अगर प्यार भी करने से खाली प्यार से भी अगर रिलेशनशिप नहीं चल रही है और खाली पैसे से भी रिलेशनशिप नहीं चल रही है तो इसका करेक्ट सोल्यूशन क्या है। जहाँ तक मुझे लगता है इस चीज़ को लेकर इसका करेक्ट सोल्यूशन तब होता है जब लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ चाहते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, और कहीं ना कहीं उनकी दोनों फैमिलीज को पता हो कि हाँ दे आर कैपेबल इनफ कि दे विल कैन टेक केयर ऑफ ईच अदर, ये दोनों ही फाइनेंशियली स्टेबल है, दोनों एक दूसरे के साथ चाहते हैं। उसमें ना ही उनके पेरेंट्स को कोई इशू होता है और ना ही किसी और को, ना ही उनके ऐसे के कहने वाले रिलेटिव्स हैं क्योंकि नहीं पता है ठीक है दोनों पार्टनर्स हैं एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं एंड दे आर डूइंग वेल इनफ इन देयर लाइफ टू कंटिन्यू देयर लाइफ। बट चीज़ में एक पॉइंट और आता है, जो पेरेंट्स होते हैं आज के ज़माने में देखा जाए, आपने भी काफ़ी सारी रील्स वगैरह देखी होगी या काफ़ी सारे क्वेश्चनर्स वगैरह देखे होंगे इंस्टाग्राम रील्स पे या उस पर, कि आजकल लड़कियों को की जो एक्सपेक्टेशन है वो कुछ ओवर द रूफ चली गई है चीज़ों को लेके। जैसे ही मैंने कुछ टाइम पहले एक वो देखा था रील में, उसमें अगर लड़कियों से पूछा जा रहा था कि आपके अपने पार्टनर से कितनी एक्सपेक्टेशन है कि वो कितना कमाए महीने का, तो लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस ओवर द रूफ जा रही थी। कोई कह रही थी 10 लाख पे, कोई कह रही थी एटलीस्ट 50 लाख पर मंथ, कोई तो करोड़ में चली गई थी। पर एक बात को सिर्फ समझ के देखो, अगर आप जिस लेवल पे हो अभी हो, आप चाह रहे हो आपका भी फ्यूचर हस्बैंड है वो उतना कमाए जितना आपके पापा जो है 20-25 साल में कमा पाए, आप चाहते हो 25 साल की उम्र में तक कमाने लग जाए। तो जिस पर्सन के पास इतना पैसा होगा, वाई वुड ही केयर अबाउट अ पर्सन हु इज़ नॉट अप टू हिज ओन पोजीशन, राइट। तो इस चीज़ में ये भी देखना चाहिए कि आपने एक्सपेक्टेशन आपको अपनी एक्सपेक्टेशन उतनी ही रखनी चाहिए जितना आपको अपना बैकग्राउंड वगैरह देख के करना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है आई बिलोंग टू अ लो एवरेज फैमिली और एन एवरेज फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली, बट यू वांट टू हैव अ पार्टनर हु इज अर्निंग इन मिलियंस और इन बिलियंस, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ प्रिविलेज। मुझे तो चलो मूवी या सैयारा के बारे में ये ठीक है, मूवी में ये चीज़ दिखा दी गई कि हाँ भाई ठीक है लड़का बहुत ज़्यादा कमा रहा है, लड़का उसके पास वापस आ गया आफ्टर बीइंग सेटल डाउन। पर इसी केस में सोच के देखिए, अगर लड़का सेटल डाउन नहीं हुआ होता, अगर वही किसी वो गलियों में बैठ के गलियों में गाने गा रहा होता और तो आपको क्या लगता है कि लड़की उससे एक साथ रहती? मे बी रियल लाइफ में या फिल्मों में कह सकते हैं या साथ रह लेती इन फ्यूचर कर देती, बट वो एक फिल्मी दुनिया है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। रियल लाइफ में कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा जो अपनी बच्ची को किसी ऐसे लड़के के हाथ में सौंपे जो उससे कम कमा रहा हो या वो इज़ नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। सो एज लॉन्ग एज मेरी आज की जनरेशन से यही चीज़ है, अगर आप किसी का पार्टनर है जिसको आप प्यार करते हो या जिसके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, तो फर्स्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन बिल्डिंग yourself, focus on being financially stable, because as long as you can become the financially stable, you will be able to put your point to the girl's family, okay, that see I am earning well enough and I love your daughter and everything and I want to spend my time life with her. In that case scenario ये चीज़ कही जा सकती है, then उसके पेरेंट्स को भी लगेगा हाँ चलो ठीक है लड़का अच्छा खासा कमा रहा है, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, तो वो चीज़ पे वर्क किया जा सकता है। हाँ उसमें भी आपको फाइट वगैरह मारनी पड़ेगी अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि आज की जनरेशन में लव मैरिज करना उतना ही मुश्किल है जैसे जितना पहले के टाइम में हुआ करता था। एज लॉन्ग एज you are financially stable and you have a very good background, this thing can work. So in today's reality it is better to focus first on building on yourself, earning some money, also focus on your partner, but your more focus should be on your building yourself so that you and your partner can live a comfortable life in future and you don't have to worry about any financial problems in coming life। क्योंकि खाली प्यार से घर नहीं चलता, प्यार आपको साथ रखेगा, आपको अलग अलग इमोशनल सिचुएशन से निकालने में मदद करेगा, मगर लाइफ जो है इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों के साथ चलती है। यू नीड टू हैव अ गुड बैकअप एज वेल एज गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड अ लविंग पार्टनर टू मेक द लाइफ स्मूथ एंड कंफर्टेबल। जैसे लव का काम है आपके इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना, वैसे ही मनी का काम है आपकी लाइफ को कंफर्टेबल करना। आप जितना ज़्यादा मनी कमाएंगे आप देखेंगे कि आपके लिए चीज़ें उतना आसान होती रहेगी, आपको उस चीज़ में प्रायोरिटी दी जाएगी, आपके पास जो भी सर्विस होगी, आप कोई काम करेंगे आपको उस चीज़ में प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि जो द ओनली पॉइंट ऑफ हैविंग मनी इज़ टू मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड ईजी लिविंग।
so that you don't have to work too much for basic tasks. That's the only point of money, to make life more comfortable and easy going. अगर आप भी मेरे विचारों से सहमत करते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, अनफिल्टर्ड माइंड। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।